नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका 12वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि विश्वविद्यालय स्थित है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर। तो इनमें से हमको बताना है कि कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबलपुर। कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 2, नहर सिंचाई किस राज्य में ज्यादा प्रचलित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो नहर सिंचाई कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। हम इस क्वेश्चन में और डिटेल देखते हैं। भारत में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन कौन से राज्य में होती है? तो एक पंजाब में भी होती है, पंजाब, उसके अतिरिक्त हरियाणा, उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड। इन राज्यों में भी सिंचाई जो होती है वो नहर सिंचाई के माध्यम से होती है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पे, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, रीवा या सागर। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में जो स्थित है वो जबलपुर में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1964 में। 2 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी, 2 अक्टूबर। ये भी अपने को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये भी अपने को याद रखना है कि इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होती है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमको बताना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होती है। तो ये होती है मालवा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश किस फसल से विदेशी मुद्रा में एक महत्वपूर्ण राशि कमाता है? गुलाब, कपास, सोयाबीन या मूंगफली। तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी फसल है जिसको बेचकर विदेशी मुद्रा कमाई जाती है? तो वो है सोयाबीन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, NIA का पूरा रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? कुल सिंचित क्षेत्र, राष्ट्रीय सिंचित क्षेत्र या राष्ट्रीय वृद्धि औसत या शुद्ध वृद्धि क्षेत्र। तो NIA का पूरा रूप जो है वो है कुल सिंचित क्षेत्र। N से हो जाएगा आपका NET नेट, I से हो जाएगा इरिगेशन और A से हो जाएगा एरिया। हिंदी में कहेंगे कुल सिंचित क्षेत्र और अंग्रेजी में बोलेंगे नेट इरिगेशन एरिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? मंदसौर और नीमच, बी खंडवा और बुरहानपुर, सी भिंड और मुरैना, डी सतना और रीवा। तो इसमें से अपने को बताना है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें सर्वाधिक अफीम उत्पादक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंदसौर और नीमच। ये 2 जिले ऐसे जिले हैं जहां सर्वाधिक अफीम उत्पादक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश देश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? सेब, संतरा, सोयाबीन या चावल। तो अपने को बताना है कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। तो ये होता है उत्पादन सोयाबीन का, और इस कारण से इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ पर कुल जो उत्पादन होता है, कुल उत्पादन का 50 से लगाकर 60% जो होता है भारत में, वो अकेले MP से होता है। इस कारण से इसको सोया स्टेट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है?
कड़कनाथ, सर्वोत्थाना, वनराज, आयम सेमानी। तो इनमें से मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कड़कनाथ मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कावेरी, सी नर्मदा, डी साबरमती। तो सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर या किस नदी पर बना है? तो यह बना है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये गुजरात के नौगांव, गुजरात में नौगांव करके एक स्थान गांव है, वहां पर ये सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, ताप्ती, सोन या तवा। तो बाणसागर बांध जो है वो सोन नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक है पगारा बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध या रिहंद बांध। तो हमको बताना है कि इनमें से सबसे पुराना बांध कौन सा है। जल्दी से बताया ना। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पगारा बांध जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है। आपसे ये भी पूछ ले कि ये कौन सी नदी पर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये आसन नदी पर है। आसन नदी पर बना हुआ ये बांध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस जिले में बेनगंगा नहर है? बारना बांध बालाघाट जिले में, विदिशा जिले में, रायसेन जिले में। तो इन जिलों में से कहां पर बेनगंगा नहर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाघाट जिले में बेनगंगा नहर है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रातापानी बांध किस जिले में स्थित है? रायसेन, मुरैना, रतलाम या धार। तो रातापानी बांध जो है वो रायसेन जिले में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, चंबल, नर्मदा, बेतवा या तवा। तो गांधी सागर बांध का निर्माण जो हुआ है वो चंबल नदी पर हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।